नमस्कार, आदाब, वेलकम। आज हमारे साथ हैं सुजाता सहाय जी, जो कि सीईओ फाउंडर हैं इंडिया वेल्थ की। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इंडिया वेल्थ करता क्या है? इंडिया वेल्स हर वो काम करता है जो वेल्डिंग इंडस्ट्री को आगे ले जाने में हेल्प करे। ओके। इफ आई टेल इट इन शॉर्ट, वी आर इनटू स्किलिंग, ट्रेनिंग, certification, qualification of welders. We are helping the industry by providing consultancy services. ओके। We have done R&D at the national level to help the adoption of stainless steel heavy, for heavy fabrication. ओके। We have created, designed the course at the national level जो Okay. NCVT ने approve किया है for heavy fabrication of stainless steel. Besides, we are working with the industry to help them solve their problem through process re-engineering. Right. Also helping them to move towards automation from a very traditional method of welding. ओके। So it's an whole package जो आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको चाहिए for taking the welding forward. मीन्स जो सामने कलाकार होते हैं उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग पीछे आप करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको वेल्डिंग इंडस्ट्री के लिए जो लोग चाहिए, स्किल्ड अनस्किल्ड, उनको ट्रेन करना, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विकसित भारत का जो सपना है 2047 का हमारे प्रधानमंत्री का, उसमें आप कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और कैसे आप देखेंगे 2047 में कि आपका जो वेल्ड इंडिया है ये कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? देखिए, इंडिया वेल्स में अगर बहुत शॉर्ट में बताऊं तो आज के डेट पे वेल्डिंग को जिस तरीके से देखा जाता है, कोई वेल्डर बनना नहीं चाहता जी। सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि अगर विकसित भारत बनाना है तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे लेके जाना है। वेल्डिंग 70% ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का पार्ट है कहीं ना कहीं एज अ प्रोसेस। बट जो आज के डेट पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है एक तो क्वालिटी ऑफ द वेल्डर्स, जो सर्टिफाइड होते हुए भी दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द क्वालिटी। एंड मोर इम्पोर्टेंट विच वी आर नाउ लुकिंग एट इज कौन इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं। स्किलिंग तो होगा, लेकिन सबसे पहले स्किल्ड होने के लिए वेल्डर बनने के लिए जो एक चाह है वो कहीं ना कहीं कम है या वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ इनिशिएटिव्स लेके आए। जैसे हम अपने सेंटर में हम लोगों ने देखा कि 3 साल 2 साल या 1 साल हम लोग सिखाते हैं वेल्डिंग। नॉर्मली देयर इज अ 2 ईयर कोर्स या 6 मंथ्स कोर्स या 3 मंथ्स कोर्स। हम लोगों ने देखा जिनको हम लोग कंप्रेस करके, राइट, इसमें डीप टेक टेक्नोलॉजी हम लोग कहाँ लेके आए इन द ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। वी हैव स्टार्टेड मेजरिंग द स्किल्स सो दैट वी कैन रिड्यूस द ट्रेनिंग टाइम टू 22 डेज। तो आज के डेट पे एक वेल्डर हम तैयार कर रहे हैं कंट्री के लिए इन 22 दिन, राइट। इन 22 डेज अ वेल्डर इज क्रिएटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वेल्डर तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन एस्पिरेशन को बढ़ाने के लिए वी हैव कम अप विद न्यूअर इनिशिएटिव्स। एक है वेल्डिंग टूरिज्म, दैट इज कंबाइनिंग स्किलिंग विथ टूरिज्म। व्हेन वी आर गेटिंग स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टूडेंट्स बाहर से आके हमारे यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेके बाहर जा रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे अच्छा पेमेंट मिल रहा है उनको एज अ वेल्डर। तो और यहाँ से भी लोग जा रहे हैं बाहर एज ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स। सो व्हाई डोंट वी कंबाइन वेल्डिंग विथ टूरिज्म, विच इज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट कि लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक इंडस्ट्री को भी हेल्प मिलेगा और लोगों को एक एस्पिरेशन रहेगा कि हाँ, इस ग्लोबल वेल्डिंग पाथवे प्रोग्राम जो हमने बनाया है उसके थ्रू हम लोग अगर बाहर जाएंगे तो इट इज गोइंग टू हेल्प। सेकेंडली, टू इंक्रीज द एस्पिरेशंस अगेन, वी हैव स्टार्टेड वेल्डिंग ओलंपियाड दिस ईयर, स्कूल लेवल ऑनवर्ड्स। हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है स्किलिंग में, वी आर नॉट पुटिंग दैट मच इम्पोर्टेंस टू सच ब्लू कॉलर जॉब्स, which is very vital for the development. So we started this welding Olympiad this year so that स्कूल के बच्चों को भी थोड़ा सा वो रहे कि नो, ये एक प्रोफेशन है जो शायद हम लोग इतना खराब नहीं है। So this is what we have started with, and of course जिस तरीके से काम कर रहे with the help of industry, with the help of academia, we are sure that विकसित भारत तो होगा और हम लोग उसमें बहुत अच्छा पार्ट लेंगे। Government will also, of course, they are already supporting, and through initiatives like Z and all of this, we will definitely move forward. आप यूं ही कंट्रीब्यूट करते रहें और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। आप आए, अपना समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।